ग्रेट। वेलकम दोस्तों, स्वागत है सभी का इस सेशन में। और आज के सेशन में हम आपसे बात करने लगे हैं कि अगर आपका बाइनेंस के अंदर आपने अपना यूएसडीटी विड्रॉल करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए अपना एड्रेस किसी को सेंड किया है या विड्रॉल के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है टेरेस के अंदर, तो वो आपके पास अगर विड्रॉल नहीं पहुंचा तो आपको बाइनेंस को किस तरह से अपनी ये रिक्वेस्ट अपनी टिकट कैसे रेज करनी है, आज उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। बाकी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप समझते हैं हर चीज़ों को। एंड आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप सभी के लिए जितना भी कोशिश होता है हम करते हैं यहाँ से ये आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दें। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी के पास जिन्होंने बाइनेंस के अंदर अपना विड्रॉल लेने के लिए कंपनी को आपने अगर अपना अकाउंट दिया हुआ है तो आप यहाँ पर बाइनेंस को कैसे टिकट रेज कर सकते हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाइनेंस का अकाउंट जैसे आप ओपन करते हैं, आपके पास यूएसडीटी डिपॉजिट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर TRC20 नेटवर्क को सिलेक्ट करके उसका अपना वॉलेट का जो एड्रेस होता है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए ये लाइव करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे TRC20 ट्रोन का नेटवर्क यूज़ किया और ये आपका एड्रेस होता है। ये एड्रेस भेज के आपके पास अपना खुद का होगा। ये एड्रेस भेज के आप अपना इस एड्रेस पे डॉलर्स मंगवा सकते हैं, यूएसडीटी मंगवा सकते हैं TRC20 के नेटवर्क के। और टेरेस के अंदर अगर आपने विड्रॉल किया हुआ है, आपने विड्रॉल लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम आपको किस तरह से बताएंगे कि ये आपके जो विड्रॉल्स हैं ये आप तक कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 दिसंबर को एक विड्रॉल लगाया गया था कंपनी को $234.4 का। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें ज़रूर समझिए। विड्रॉल ऑफ फंड फॉर ये अकाउंट नंबर, और ये वही अकाउंट नंबर है जो आपका विड्रॉल का होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है TCS, एंड लास्ट में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं YAB, सेम है। तो हमें क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसके नीचे ही एक लिखा हुआ है आपका ट्रांजैक्शन आईडी। ये ट्रांजैक्शन आईडी है दोस्तों। ये वो ट्रांजैक्शन आईडी है जब आपका विड्रॉल्स आपने रिक्वेस्ट डाली थी तो आपको मिला था। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आपके पास होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और कितने डॉलर आपने यहाँ पर कंपनी से विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट की थी, $234.4, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। अभी हमें कंपनी को तो कैसे डाल सकते हैं, कंपनी को स्पोर्ट में जाके हम एक्स्ट्रा में जाके स्पोर्ट में जाके कंपनी को डिटेल डाल सकते हैं कि हमने ये विड्रॉल इतनी तारीख को किया था और सो एंड सो डेट पे हमने सो एंड सो फंड का विड्रॉल करने के लिए ये एड्रेस दिया था, ये उसका ट्रांजेक्शन आईडी है। तो कंपनी भी आपको वहाँ से वेरीफाई करके आपका फंड रिलीज करेगी। और साथ ही साथ हमें आज यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह आप यूएसटीटी अगर आपका मंगवाया है आपने और आपको अभी तक नहीं मिला, तो बाइनेंस किस तरह से आपको उसके लिए वेरीफाई करके देगी। तो जैसे आपके सामने ये सेक्शन दोस्तों ओपन है पूरे का पूरा, ये मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। और नोट ज़रूर कीजिए स्टेप्स, बिकॉज़ ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। सिर्फ़ इसी सिस्टम में नहीं, हर सिस्टम इन द सेंस कि अगर आप एक-दूसरे के साथ ट्रांज़ैक्शन भी कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन में भी अगर बीच में कहीं पे विथड्रॉल अराइव नहीं होता या आपके फंड आपके पास डिपॉज़िट नहीं होता, तो भी आप इस टेक्नीक को, इस प्रोसेस को कंटिन्यू फ़ॉलो करके कंपनी को, बाइनेंस को उसके लिए वेरीफ़ाई करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, टिकट रेज़ कर सकते हैं। जब आप अपना बाइनेंस का अकाउंट अपने क्रोम के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। जैसे यहाँ पर सर का मैंने अनिल सर का यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन कर रखा है। आपको वॉलेट पे जाना है, वॉलेट पे जाके आपको फिएट एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप फिएट एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी करेंसीज जितनी भी होंगी, जैसे अलग-अलग करेंसीज हैं, उन सभी करेंसीज की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और हमने विड्रॉल जो किया है दोस्तों, वो किया है TRC20 USDT में। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है TRC20 का USDT। तो USDT को फाइंड करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और USDT ये देखिए, यहाँ पर आपको USDT दिखेगा। ये रहा USDT। हो सकता है आपके कहीं पर या पहले दूसरे नंबर पे हो या काफ़ी नीचे हो।
यूएसडीटी ये सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस चीज को आपने क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क आपने TRC20 ट्रॉन का नेटवर्क आपने यहाँ पर रखना है और ये आपके पास एड्रेस आ गया। ये जो एड्रेस होता है दोस्तों, ये आप किसी को भी सेंड करके विड्रॉल ले सकते हैं या डिपॉजिट ले सकते हैं। USDT TRC20, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पर आप एक चीज जरूर समझिए, यहाँ पर ही हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपने कभी इसको ध्यान दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डिपॉजिट हैज नॉट अराइव्ड क्वेश्चन मार्क। अगर आपका नहीं अराइव हुआ तो आप यहाँ पर टिकट रेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली सर्च, सर्च की ये जो बार है इस पर क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगी। फॉरगेट और फिल्ड इन रॉन्ग मेमो, डिपॉजिटेड ऑन एन अनलिस्टेड कॉइन, अनदर एक्सचेंज, रिफंड द डिपॉजिट टू बाइनेंस। और यहाँ पर हमें इस 3 नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है। 3 नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपील सबमिट करनी है। सबमिट करने के लिए जब हम अपील पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है। उस नई विंडो में हमें पूरी डिटेल डालनी है। पूरी डिटेल क्या डालनी है, जैसे आपने विड्रॉल कब किया, विड्रॉल किस अकाउंट में लिया, उसका ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कितने डॉलर का विड्रॉल था, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ। ये एप्लीकेशन फॉर्म किस चीज के लिए है, सेल्फ सर्विस रिकवरी के लिए। आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है ये पूरा फॉर्म। अभी आपने यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट करना है। कॉइन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं USDT। USDT यहाँ पर रखिए। नेटवर्क कौन सा आपने यूज किया था, नेटवर्क हमने यूज किया था TRC20 ट्रॉन का। ट्रॉन का नेटवर्क हमने यूज किया था। और यहाँ पर हमें डालना है वो एड्रेस, जिस एड्रेस में हमने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। या तो आप अपना TRC20 से उठा सकते हैं। अगर आप टेरेस के आईडी में आपने अगर कोई विड्रॉल लिया है तो यहाँ से भी एड्रेस उठा के, अगर ये सेम है तो वेरी गुड। अगर टेरेस के अंदर आपने ये अपना विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो ये रिक्वेस्ट आप यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट कितनी थी, यहाँ पर हमें अमाउंट डालनी है। अमाउंट कितनी थी दोस्तों, अमाउंट थी 234 $234.4। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी आपके बाइनेंस अकाउंट, सॉरी टेरेस अकाउंट में आपको मिली होगी। इसको कॉपी कीजिए ट्रांजैक्शन आईडी पूरी की पूरी और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बस होता क्या है कि चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं, हम उसको स्टडी नहीं करते या उसमें डीप तक जाके उसको देखते नहीं हैं। आपने यहाँ पर TRC20 का नेटवर्क यूज़ किया USDT के लिए, अकाउंट का एड्रेस डाल दिया, अमाउंट कितनी थी वो डाल दी, ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको टेरेस से मिली थी, अगर आप टेरेस के साथ विड्रॉल में आपको दिक्कत आई है तो यहाँ पर डाल के आपको सिंपली इसको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सिंपली सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये आपको एक चीज़ और पूछेगा, फाइनल कंफर्मेशन, कंफर्म कीजिए। इसमें आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं, डिपॉजिट एड्रेस, डिपॉजिट अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी और सिंपली इसको कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन, आपका जो है आपने टिकट रेज की है वो प्लेस हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड में चली जाएगी और प्रोसेसिंग में आ जाएगा, प्रोग्रेस में आ जाएगा। और बाद में आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसका देख सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन इज करंटली अंडर रिव्यू एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 business days. Once the review is approved, your fund will be proceed. और दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक तो कंपनी को आपने टेरेस को, अगर आप टेरेस के साथ आपका विड्रॉल रुका हुआ है तो टेरेस को तो आपने अपनी ईमेल आईडी से भी और स्पोर्ट से भी डाल दिया है। अब आपको बाइनेंस से भी आपको डालना था, जो हमने आपको बता दिया, ताकि बाइनेंस भी अपने यहाँ से वेरीफाई करे। हो सकता है कि बाइनेंस के नेटवर्क में कहीं पे उस समय पे कोई ग्लिच हो, जिस समय हमने विड्रॉल किया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आप इस पे क्लिक करके, ये मैनुअल रिव्यू होगा, इस पे क्लिक करके अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने देखा आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट हुई, अभी का समय। मैनुअल रिव्यू के अंदर आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग फंड में ये पूरा कंप्लीट होगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इट विल टेक 3 to 5 डे, जैसे यहाँ पर बताया है। और प्रोसेसिंग फंड में भी 5 से 7 दिन लग सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है।
डोंट वरी दोस्तों, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है, आपने अपना अकाउंट अगर सही से डाला हुआ है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं बेनास के अकाउंट से, अगर आपने बेनास का अकाउंट यूज किया है। तो इस तरह करके आप बेनास के अंदर से बेनास को डायरेक्ट अपनी जो आपका फंड आप तक नहीं पहुंचा डिपॉजिट के लिए, उसकी टिकट रेज कर सकते हैं। और ये आपको दिखती ही रहेगी, जैसे आप वॉलेट में क्लिक करके इसको ओवरव्यू पे जाएंगे तो ये आपका जो टिकट आपने रेज किया है, ये आपको यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर दिखती ही रहेगी जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात ये है कि अगर आप बेनास को यूज़ कर रहे हैं, बेनास के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी-छोटी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर यही कोशिश की आपको आज के इस सेशन के माध्यम से ये बताने में। जैसे ये आप देखिए यहाँ पर आपका वो $234.4, जैसे हमने अभी टिकट रेज़ की, अपील रेज़ की यहाँ से, और अभी प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर आपको ये दिखती रहेगी टिल जब तक इसका आपको येस और नो में कोई आंसर नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर बेनास को आपने काम पर लगा दिया, और बेनास अब आपके लिए इस ट्रांजैक्शन को फाइंड करेगा, इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा और इस ट्रांजैक्शन को आपके लिए कंप्लीट करेगा। इसका जो भी आंसर आएगा बेनास की तरफ से आएगा और आपकी आईडी के अंदर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप बेनास के अंदर भी अपने डिपॉजिट को लेके, अगर आपका डिपॉजिट आप तक आया नहीं है, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है, तो इस तरह बेनास को भी आप एक टिकट रेज करके सिंपली तरीके के साथ अपने फंड को विद इन 5 to 7 डेज के अंदर अपने पास ले सकते हैं। और ये है दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस जिसके माध्यम से आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होता बेनास के साथ। एंड आई होप सो कि इस सेशन के माध्यम से, इस आज के इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको बहुत से बेनिफिट हों और आप मैक्सिमम टीम के साथ इस चीज़ को शेयर करें, ताकि हर पर्सन अपनी बेनास के अकाउंट के अंदर की ये जो टिकट है वो रेज कर सके और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।